इकोतर का जो युद्ध हुआ था, जहां आप बैठे हो यहाँ बमबारी हुई थी। इकोतर ये स्थान पे है, इसी स्थान पे बमबारी हुई थी जहां आप आज खड़े हो, रेलवे स्टेशन बाड़मेर। अपना वो जो प्रशासनिक कार्य, कैसे अचानक कोई आपदा है तो कैसे सतर्क रहे, ये प्रशासन का कार्य है। और जनता से तो केवल एक सहयोग और जो सूचना आई है उसका सहयोग तो सतर्क रहने के लिए ही कहा गया है। खमागनी नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र खींची और आज हम आए हैं बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा 7 मई 2025 को होने वाली है मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल इससे पहले 1971 में हुई थी, अराउंडिंग 54 साल पहले, और 54 साल बाद अब मॉक ड्रिल होने जा रही है बाड़मेर में। और गृह मंत्रालय द्वारा 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है। मैं बता दूं, मॉक ड्रिल में आम नागरिक को कैसे सुरक्षित होना है, आपातकालीन स्थिति में कैसे सरवाइव करना है, किस तरह से रहना है, वो सारी जानकारी दी जाएगी। इसमें सारा प्रशासन लगेगा, सारी मेडिकल टीम लगेगी और एक विस्तृत तरीके से बताएंगे कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें किस तरह से हमको सरवाइव करना है, किस तरह से रहना है और किस तरह से बचाव करना है। तो हम जानेंगे लोगों से कि इसके बारे में उनको कितनी जानकारी है और कैसे उनको पता है और किस तरह से रहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? किशोर भार्गव, विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर। के बारे में क्या जानकारी है आपको? ये एक प्रशासनिक कार्य होता है, लोगों में जागरूकता और अपना वो जो प्रशासनिक कार्य, कैसे अचानक कोई आपदा है तो कैसे सतर्क रहे, ये प्रशासन का कार्य है। और जनता से तो केवल एक सहयोग और जो सूचना आई है उसका सहयोग तो सतर्क रहने के लिए ही कहा गया है, बाकी सब प्रशासनिक कार्य ही है। ये 1971 के बाद 2025 को कल होने जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी है, 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है। तो इसको लेकर आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे और हमारी पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? ये जो मॉक ड्रिल है एक तरह का युद्ध से पहले पूर्व अभ्यास का एक तरह सा होता है। इकोतर का जो युद्ध हुआ था, जहां आप बैठे हो यहाँ बमबारी हुई थी। इकोतर ये स्थान पे है, इसी स्थान पे बमबारी हुई थी जहां आप आज खड़े हो, रेलवे स्टेशन बाड़मेर। और ये मॉक ड्रिल के अंदर उसके लोग सतर्क रहे, जागरूक रहे, और कोई कमी पेशी रही है तो उसके अंदर निरीक्षण करके उस कमियों को सुधारा जाए, इस संबंध में मॉक ड्रिल होती है। तो जिस तरह आपने देखा, किशोर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आपातकालीन स्थिति में हमको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है। कई लोग सर ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो मॉक ड्रिल रखा जाता है कि कोई हड़बड़ाए नहीं, और जो ये छोटी छोटी जो सूचनाएं होती है वो भी आम लोगों तक चली जाए, उससे लोग सतर्क रह जाए। हॉर्न जो बजते हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं, सुरक्षा के लिए है या बचाव के लिए है। पहले जो हॉर्न चलता था सभी उस पर व्यवस्थित था, अब तो सोशल मीडिया का मामला है, पहले सब ये सायरन से ही काम होता था। अच्छा, सायरन, तो बाड़मेर में कितने सायरन हैं, आपको इसका कोई आइडिया? बाड़मेर के अंदर वर्तमान में सिविल डिफेंस द्वारा संचालित किया जाता है, 2 नगर परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। हर जो स्थान है पूरे शहर के अंदर सायरन की आवाज़ आ जाती है। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी किशोर जी ने हमारे साथ साझा की है कि सायरन है और सायरन से ही पहले अलर्ट का पता चलता था। अब आम नागरिक को सुरक्षित रहने के लिए, आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कल जोरों शोरों पे तैयारी पे लगा है और कल हमें मॉक ड्रिल देखने को भी मिलेगा और एक जागरूकता का मैसेज भी लोगों तक पहुंचेगा। द खटक के साथ जुड़े रहें ऐसी खबरों के साथ। मेरा नाम महेंद्र खींची है। धन्यवाद।